कई बार कुछ जगहें आपको ऐसा फील करवाती हैं जैसे कि आपको तब फील होता है जब आप अपने सुकून घर में पहुंचते हो। ठीक वैसा ही मुझे नेचर के पास जाके फील होता है, जैसे कि मैं अपने एक सुकून घर में आ गया हूं। तो मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया कि आई ऑलवेज़ वेट फॉर समवन कि कोई मेरे साथ जाए तो मैं कहीं जाऊंगा घूमने, कुछ एक्सप्लोर करने जाऊंगा। बट आज मेरा खुद के साथ चैलेंज यही है कि मुझे अकेले एक्सप्लोर करना है। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन कि जो अकेले भी घूम सकता है। आई कैन एक्सप्लोर अलोन। सो आज बस ये चैलेंज है, कुछ दिमाग में कुछ प्लान नहीं है क्या करना है। पर चैलेंज को जीने के लिए हमें सफ़र तय करना था 88 किलोमीटर्स का, मिसिसागा से फर्गस तक का। अब फर्गस कहने को तो कनाडा की एक सिटी है, पर यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कनाडा है। इधर की शॉप्स और घरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यूरोप की किसी छोटी सी सिटी में आ गया हूँ। फर्गस की फाउंडेशन 1833 में स्कॉटिश सेटलर एडम फर्गसन ने की थी। ये टाउन अपनी स्कॉटिश हेरिटेज, हिस्टोरिक स्टोन बिल्डिंग्स और नदी के किनारे बसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सो गाइस पहुंच चुके हैं फर्गस की सिटी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलता है। जैसे तैसे करके अपना रास्ता कवर करके मैं फर्गस तक पहुँच तो गया हूँ, बट यहाँ पर आकर मैं टोटली ब्लैंक हूँ कि मुझे करना क्या है। तो आखिरकार काफी सोच विचार के बाद मैं मन बनाता हूँ पहले ग्रैंड रिवर ब्रिज फ्रॉम ट्रैम्पलिन गार्डन पर जाने का। मुझे नहीं पता कि कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है इस व्यू को, बट रियलिटी में ये जगह काफी सुंदर और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। ग्रैंड रिवर ब्रिज के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि फर्गस में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही फॉल्स पर बने ब्रिज के साइड वॉक पर हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आज एक चैलेंज के साथ मैं आया हूँ, जिसमें मुझे अकेले ही ये सब कुछ एक्सप्लोर करना था। बट मेरा मन है कि मैं वहाँ जाकर डाइन इन करूँ और अपना रिवर साइड पे बैठकर अपना कुछ एंजॉय करूँ, छोटा सा मील। बट अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। कभी अकेला डाइन किया ही नहीं, तो आई वॉन्ट टू ओवरकम दिस थिंग। सो आई वॉन्ट टू गो देयर एंड हैव लाइक सम स्मॉल मील just to overcome this thing, but I don't know, I'm not feeling like it. खाने का डिसीजन तो बहुत डिफिकल्ट था, जिसके लिए शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी अट्रैक्शन की तरफ, जो है ग्रैंड रिवर बैंक, जो कि रेस्टोरेंट्स की बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में थी। तो मैं चल पड़ा उस रिवर की सुंदरता को ऑब्जर्व करने। यहाँ सर जो व्यू है भाई बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग है। और सुबह से मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं जाना है, बहुत स्ट्रेस हो रहा था सारा। मतलब कि 5 दिन काम करने के बाद ऐसा होता है कि भाई आज तो कहीं जाना है। और आगे जो विंटर आने वाली है उसकी अलग से स्ट्रेस होता है कि विंटर में क्या करेंगे यार, अभी टाइम है, मौका है, निकल जाओ कहीं। तो अभी मैं आया हूँ ये फर्गस। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब कि दिल कर रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं यहीं पर बैठा रहूं और इसको देखता रहूं, वाटरफॉल को। इतनी आवाज़ इसकी सूदिंग है कानों में, और जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। कुछ करने का मन नहीं है कि कुछ भी कि फ़ोटोज़ क्लिक करूं या कुछ, बस मन है कि यहाँ पर खड़ा रहूं और इन्जॉय करूं अपना व्यू। अब कहने को तो मैं यहाँ पूरा दिन बिता सकता हूँ, मगर अभी ऐसी कई जगहें थी जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी। फिर मैंने वहाँ से निकलने का डिसीज़न लिया। जब मैंने फर्गस के बारे में रिसर्च करी थी, उसके यूरोपियन एसेंस के अलावा जिस चीज़ के लिए फर्गस को फेमस माना गया है, वो है उसका ये बेहतरीन वाटरफॉल। और अभी ये मैं प्लेस छोड़ के, अभी मैंने पूरा सोच लिया था, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ एलोरा, और ये प्लेस मेरी स्किप हो जाती और मुझे इतना रिग्रेट होता ना बाद में, मैं बता नहीं सकता। और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर, बहुत ही ज़्यादा। तो ये था फर्गस, जहाँ पे हमने वाटरफॉल,
डाउनटाउन चर्च एंड यूरोपियन कंट्री के एसेंस को बड़े करीब से महसूस किया। ऑनेस्टली, जितनी ये सिटी फोटोज में खूबसूरत लगती थी उतनी ही ये रियल लाइफ में भी है। मगर सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आगे और भी मजा आने वाला है, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ तो फर्गस की सुंदरता ने मुझे इतना मेस्मराइज कर दिया था कि और किसी चीज का होश ही नहीं था। पर अब वक्त आ गया है हमारी अगली डेस्टिनेशन पे जाने का, जो कि है एलोरा। मैं आ गया हूँ सबसे पहले एलोरा विक्टोरिया पार्क। यहाँ पर 2-3 लोकेशन है जाने के लिए, बट रास्ते का कुछ भी नहीं पता लग रहा। कोई एरोज नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कहाँ से जाना है, किधर जाना है। तो जस्ट रैंडमली घूम रहा हूँ। ये वाली ट्रैक पकड़ ली, अब देखते हैं ये ट्रैक कहाँ लेके जाती है। गाइस, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं आना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये ऐसा व्यू है यहाँ से। ये है गॉर्ज लुकआउट पॉइंट, पर मुझे जाना है लवर्स लीप पे। जो लवर्स लीप है वो इससे थोड़ा सा अच्छा है, देखने वाला है जगह, और मुझे पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे जाना कहाँ से है। पीपल आर देयर अंडरनीथ समहाउ, आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू गो अंडरनीथ। तो जैसे हम फ्लावर पोर्ट गए थे ना, वैसे का है कुछ, ये देखने वाला है। ये बीच में से नदी पार करके इधर आना था, और मैं आ तो गया और मेरे शूज़ सारे गीले हो गए, बट व्यू बहुत ही सुंदर। अभी मुझे आगे जाना है, वो जो लवर्स लीप मैं आपको कह रहा था ना देखने वाला है, वो आगे से दिखता है। सो लेट्स ट्राई कि अगर हम कितना आगे जा सकते हैं। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ, इसीलिए थोड़ा हिचकिचाता हूँ अकेले आने से, बट सही है ना। बेसिकली क्या कुछ नहीं कर लिया आज मैंने। वाटरफॉल के बीच में खड़ा हो गया, नदियों के बीच में से भाग रहा हूँ इधर उधर, और शायद कोई मेरे साथ होता तो मुझे शायद कोई आगे आने भी ना देता। और वो है गाइस लवर्स लीप, वो जो आपको दिख रहा है वो पत्थर सा जो ऐसे खड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर खड़ा था पहले, और अब ये नीचे से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही रियल व्यू है। सो गाइस, ये है एलोरा का गॉर्ज फॉल। और जब लास्ट टाइम आए थे तब तो बस हम क्रिसमस की डेकोरेशन देख के चले गए थे, इधर तो हम आए ही नहीं थे। और जो कि असली ब्यूटी है, जो असली नेचर के साथ जुड़ने वाली ब्यूटी है, वो तो यहाँ पे है। और ये चीज़ जो मैंने मिस की थी लास्ट टाइम रियली, तो तभी कहते हैं कि जब भी आओ कहीं पर, पूरा उसके बारे में रिसर्च करके आओ और सोच कर आओ कि कहाँ पर आपको क्या कुछ मिल सकता है। अब एलोरा की नेचर साइड देखने के बाद वक्त था एलोरा की वो साइड देखने का जिसके लिए एलोरा फेमस है। थोड़ी दूर वॉक करके मैं पहुंचता हूं एलोरा के डाउनटाउन। अब सच बताऊं तो इधर का डाउनटाउन तो फर्गस के डाउनटाउन से भी ज्यादा सुंदर था। जितनी खूबसूरती इस डाउनटाउन में बसी थी, शायद ही उतनी खूबसूरती कहीं और ऑब्जर्व करी हो मैंने। और कहीं ना कहीं ये डाउनटाउन मुझे पराग की याद दिला रहा था, खास करके कि ये ब्रिज जहाँ पे शाहरुख खान ने अपना हवाई सॉन्ग शूट किया था। आफ्टर ऑब्जर्विंग बोथ द सिटीज, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रिप मेरी सबसे मेमोरेबल ट्रिप थी। ये ट्रिप ने मुझे ना कि नेचर के करीब एक और कदम आने को मजबूर किया, बल्कि इस ट्रिप ने मुझे सोलो ट्रैवल की एक ब्यूटीफुल साइट को एक्सप्लोर करने का मौका भी दिया। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और सफर पर। दिस इज ओशिन जैन साइनिंग ऑफ।